सभी को जय मसीह की। हमने एक पुस्तक का अध्ययन समाप्त किया पिछले दिनों में। आज हम एक व्यक्ति के ऊपर एक अध्ययन आरंभ करेंगे। प्रभु ने चाहा तो बहुत लंबा नहीं खींचेगा जैसे प्रकाशित वाक्य गया, पर एक बहुत ही एक पावरफुल एक व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति है जिसने बड़े सामर्थ्य के काम किए और उसका नाम है एलिया। हम परमेश्वर के वचन में उसके विषय में पढ़ते हैं। एलिया के बारे में हम अध्ययन करें उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। एलिया जब आपके मन में शब्द आता है तो शब्द आपके मन में जब आता है तो क्या क्या बातें उसके विषय में आपको याद आती हैं? एक एक करके बताएंगे और एक व्यक्ति एक ही बात बता सकता है। ठीक है, जल्दी बताएं। एलिया एक नबी है। ठीक है, एक भविष्यद्वक्ता था। ठीक है, और पंकज कोई भी एक बात उसके जीवन से जुड़ी हुई घटना भी बता सकते हैं। एलिया की तौलिया में वो नहीं 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 नहीं, एक मिनट सर, एक व्यक्ति को एक ही बार बोलना। ठीक है, आपने बताया भाई। हाँ जॉली। हाँ, वो निर्भय था, बिल्कुल बिना डर के बात करता था। ठीक है, और बच्चों में से शलोमी, सारा, जरूषा, मिली, मगन, याद आ रहा है कोई? हाँ मिली। हाँ वेरी गुड। एलिया एक व्यक्ति है पुराने नियम में जो जिसकी मृत्यु जिस तरह से हमारी मृत्यु होती वैसी उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो ऐसा ही उठा लिया गया। वो कैसे उठा लिया गया? अग्नि के रथों में जो है वो उठा लिया गया। ठीक है, और क्या बातें याद आती हैं? परमेश्वर के वचन को मानता था। ठीक है, अब सीनियर्स भी बता सकते हैं भाइयों बहनों में से। उसको परमेश्वर ने एक समय पर उसको उसके भोजन का प्रबंध जो है कौओं के द्वारा किया। ठीक है, और उसके जीवन में एक बहुत निराशा का भी एक समय आया जब उसने सोचा कि मेरे लिए तो मर जाना ही उचित है। ठीक है, और हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और एलीशा का गुरु था। उसने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक इज़राइल में क्या नहीं हुई? बारिश नहीं हुई। ठीक है, और उसने प्रार्थना की तो एक और चीज़ हुई, बारिश नहीं हुई। और उसके बाद फिर कुछ हुई। क्या हुई? हाँ, किस चीज़ की बारिश हुई? आग बरसा। किसके ऊपर बरसा? वेदी के ऊपर बरसा, है ना। जो वेदी उसने बनाई थी और उसमें उसके चारों ओर उसने बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था जिसमें बहुत पानी भर दिया था और स्वर्ग से आग उतरी और पूरे जो आग पानी जो है सब कुछ सूख गया। परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थ्य के काम करने वाला एक भविष्यद्वक्ता था एलिया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में जब इस तरह के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, मूसा है, दाऊद है, दानिएल है, नहमया है और इसका नाम क्या है, एलिया है, एलीशा है, तो कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि ये तो बहुत बहुत कोई स्पेशल तरह के लोग थे, कोई विशेष किस्म के लोग थे, और हम तो कैसे लोग हैं? बहुत ही साधारण लोग हैं। सही है कि नहीं? अब ये सब जब आपने सुना तो आपको नहीं लगा कि अरे हाँ वो तो बहुत वास्तव में बहुत विशेष एक व्यक्ति था? हम तो कैसे बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं। अब देखिए याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में हम एलिया के विषय में क्या पढ़ते हैं, जरा पढ़ लें। एलिया भी तो हमारे याकूब 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर मेघ ना बरसे। या तो यहाँ पर लिखा है हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अंग्रेजी में लिखा है कि अ मैन लाइक कैसे लिखा है?
विद नेचर लाइक अस, हमारे ही समान स्वभाव वाला एक व्यक्ति था। अब देखते हैं कि उसको बहुत परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम उसे बहुत क्रोधित होते हुए देख सकते हैं, बहुत निराश होते हुए देख सकते हैं, और डर के भागते हुए हम देख सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ों को उसके अंदर देखा जा सकता है। परंतु ये कि परमेश्वर ने उसको जो कार्य करने के लिए कहा, परमेश्वर ने जिस रास्ते पर उसे चलाया, उस रास्ते पर वो चलने के लिए आज्ञाकारी हुआ, इसलिए हम उसे परमेश्वर के द्वारा बहुत सामर्थ्य के साथ उपयोग में लाते हुए हम देख सकते हैं। तो हम आज इस व्यक्ति के जीवन का अध्ययन आरंभ करेंगे, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहला राजा की पुस्तक उसका 17वां अध्याय निकाल लीजिए। पहला राजा उसका 17वां अध्याय। अब देखिए, मैं जानता हूं कि आप में से शायद कई लोगों के लिए जो है ये व्यक्ति या इसकी बातें जो है वो शायद नहीं होंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ते हुए ज़्यादा आपका समय बीता नहीं है। परंतु मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अनेक लोग हैं जिनको प्रभु में आए हुए अनेक वर्ष हो चुके हैं, और उस लिहाज से परमेश्वर के वचन के साथ हमारा जिस तरह से परिचय होना चाहिए, उस तरह का एक परिचय कई बार दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या मालूम है? बहुत सीधा सा कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे, उतना आपका जीवन जो है परिवर्तित होगा। आप लोगों के जीवन को देखकर परमेश्वर के कार्य को उनके जीवन में देख पाएंगे, और उस सब के फलस्वरूप परमेश्वर का काम आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा होगा। बहुत सीधा सा तरीका है। क्या है? सरल है। परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना। तो परमेश्वर के वचन में जब हम जितना समय व्यतीत करेंगे, उतना अधिक ये सब इस तरह के जो लोग हैं, जो चरित्र हैं, वो सब हमें समझ में आएंगे, और परमेश्वर का वचन उसके द्वारा हमें बातचीत करेगा। ठीक है, पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। 1 to 7, 17वां अध्याय पहला राजा 17वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। कोई जल्दी से उसे जोर से पढ़ेंगे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपकर रहा। वो सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए। ये आपका वचन है, ये मनुष्य का वचन नहीं है, मनुष्य की पुस्तक नहीं है। ये आपके हृदय को हम पर प्रकट करती है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज सुबह फिर से हमारे साथ व्यवहार करें, हमसे हमारे जीवन के उन सारे क्षेत्रों को उजागर करें जहाँ पर प्रभु हमें आपके पवित्र वचन के अनुसार चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जहाँ हमें एक चुनौती लेने की ज़रूरत है, प्रभु वहाँ पर वो हो सके। आप अपने वचन के द्वारा हमें बनाएं, गढ़ें, डांटें, हमें शुद्ध करें। लेकिन आज फिर से एक और बार प्रभु जी, हम आपसे याचना करते हैं कि आपका वचन बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में लाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये व्यक्ति है एलिया, और जिसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये जो है एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, है ना? बहुत ही साधारण व्यक्ति था, बहुत ही एक साधारण स्थान से आया हुआ एक व्यक्ति था। उसके विषय में क्या लिखा है? एलिया जो तिशबी था करके लिखा। तिशबे नाम का एक स्थान है जो गिलाद के क्षेत्र में था, पहाड़ी और तराई से का क्षेत्र है। और बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत परिष्कृत जगह नहीं है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एकदम रिफाइंड टाइप के नहीं थे,
वो समझ में आ सकता है जिस तरह से एलिया बात करता था, जिस तरह का वो जिस तरह के वस्त्र पहनता था, वो सारी चीज़ों से उसके बारे में समझा जा सकता है। तो एक बहुत ही एक साधारण, अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसके बारे में जो है कोई ज़्यादा जानता नहीं था जब तक ये व्यक्ति इस स्थान पर नहीं आया, आहाब नाम के इस राजा के सामने, तब तक इसके बारे में कोई विवरण हमें नहीं मिलता है। बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति, लेकिन बहुत ही असाधारण बन जाता है आगे जाकर। तो हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो साधारण व्यक्ति है, और उसके आगे जाकर जब हम उसके अध्ययन करेंगे तो हम समझ में आता है कि एक समय आता है कि जब परमेश्वर उसे कहता है कि तू राजा आहाब के पास जा, तो वो वहाँ पर जाता है। आप जानते हैं इज़राइल की स्थिति उस समय पर क्या थी? इज़राइल जो है वो उस समय पर परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करके आत्मिकता के सबसे निचले स्तर पर था। बहुत ही पतित, आत्मिक रूप से पतित अवस्था में था इज़राइल। ऐसे समय पर एक ऐसा राजा जो कि बहुत ही दुष्ट था, जिसका नाम क्या था? आहाब था उसका नाम। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी पत्नी का नाम इजेबेल था। वो एक सिदोनी एक स्त्री थी, और वे लोग जो है बाल की पूजा, बाल नाम के एक देवता की पूजा किया करते थे। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा गया कि इसने इज़राइल को सबसे, सारे राजाओं से बढ़कर, जितने दुष्ट राजा थे, जितने बुरे राजा थे इज़राइल के इतिहास में, उन सबसे बुरा ये राजा था। और इसने इज़राइल को सबसे अधिक मूर्ति पूजा और परमेश्वर के विरोध के कार्य करने में धकेल दिया करके हम पढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा एक दौर है, ऐसी परिस्थिति है जब पूरा देश जो है, इज़राइल का पूरा जो देश है, जाति जो है, परमेश्वर से दूर है। अब ये कौन है? ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने उनको अपनी आज्ञाएं दी, मूसा के द्वारा अपनी आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने उनके बीच में आश्चर्य कर्म किए और अभी तक उनको चलाया। लेकिन इस समय पर परमेश्वर के लोग कैसी अवस्था में हैं? बहुत ही बुरी अवस्था में है। परमेश्वर की आराधना करने के बजाय व्यर्थ की चीज़ों की और बाल देवता की और इन सारी चीज़ों की वो लोग पूजा किया करते थे। परमेश्वर के विरोध में काम करने वाली एक अवस्था में ये सब हैं। ऐसे समय पर जो है परमेश्वर एक बहुत ही एक साधारण व्यक्ति को उठाकर अपनी सेवा के लिए क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। यदि आप सोचते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छी तरह से बात करना नहीं आता है, मैं तो अच्छी तरह से जो है बोल भी नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं बोल पाती, और मैं कैसे परमेश्वर के लिए काम आ सकता हूँ? परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिया का जीवन इस बात का एक प्रमाण है, उदाहरण है कि यदि हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या कुछ कर सकता है। पिछले कुछ समय पहले भाई साइलस से जब बात हो रही थी, तो मुझे नहीं मालूम किस संदर्भ में उन्होंने कहा, परंतु एक बार उन्होंने कहा कि किसी कैंप में हम लोग मिले थे, बहुत साल पहले की बात, कितने 10-20 एक साल पहले की बात होगी शायद, और वहाँ पर हम दोनों 2x2 में थे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो साइलस भाई ने इस बात को बताया कि मैंने उनके साथ इस बात को शेयर किया था कि किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा, मेरा कथन नहीं है, ये किसी और व्यक्ति का, परमेश्वर के दास का कथन है, कि परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा जो उसके हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देता, समर्पित कर देता है, क्या कुछ कर सकता है, इस बात को दुनिया ने अभी तक नहीं देखा, संसार ने अभी तक नहीं देखा। द वर्ल्ड इज येट टू सी व्हाट गॉड कैन डू थ्रू अ मैन हु इज फुल्ली सरेंडर्ड टू हिम। एलिया का जीवन और उसकी सेवकाई इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण। मेरे ख्याल से कूलर थोड़े समय के लिए हम ऑफ कर दें। एलिया के बारे में अभी तक कोई विवरण नहीं था, जब तक कि वो आहाब के पास आकर अपने इस बात को कहने जाता। उसके बाद से हमें एलिया के बारे में हमें देखने को मिलता। तब तक उसके बारे में कोई वो किस तरह से उसकी पढ़ाई हुई कि नहीं, वो पढ़ा लिखा था कि अनपढ़ था,
वो कितना जानकारी रखने वाला था, किस तरह का दिखता था, कोई जानकारी नहीं। उसके परिवार के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत ही साधारण व्यक्ति, लेकिन अचानक से हम उसको परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थ्य के साथ काम आते हुए देख सकते हैं। तो परमेश्वर के लिए कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, धनी है कि दरिद्र है, बहुत बुद्धिमान है कि साधारण एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर दिखता है कि बहुत ही साधारण दिखता है, ये सब बातें परमेश्वर के लिए कोई भी बाधा नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर एबल पीपल। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में नहीं है जो बहुत 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 कुछ कर सकते हैं, उनके पास बहुत क्षमता है, बहुत बुद्धि है, बहुत बोलने की बहुत प्रवीणता है। ये सब बातें परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है मालूम है? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो पूरी रीति से समर्पित होने के लिए तैयार है, हु इज रेडी टू फुल्ली सरेंडर टू हिज विल। अब देखिए, हम इस व्यक्ति के बारे में जो सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अब ये व्यक्ति जो है कहाँ आकर ये बात कर रहा है? अपने गांव में किसी साधारण व्यक्ति से जो है उसके कान में आकर ये नहीं बोल रहा है। किससे कह रहा है? वो राजा के महल में जाकर, उसके दरबार में। जबकि आप जानते हैं राजा जो है उस समय पर जो राजा हुआ करते, अभी भी जो पावरफुल लोग होते हैं उनके आसपास सैनिकों की बड़ी वो रहती है, पलटन रहती है, और उनके एक आदेश पर जो है कुछ भी किया जा सकता है। आप जानते हैं, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेरोदेस ने क्या किया? उसका बस एक आज्ञा दी, सिर कटवा कर उसका एक थाली में ले आए। तो इस तरह के लोग हुआ करते थे उस समय के राजा। तो एक राजा जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत दुष्ट है और वो परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहा है, और वो बहुत ही ताकतवर है, उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट है, उसके बारे में बहुत बहुत स्पष्टता से लिखा है कि वो बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। उस राजा के पास जाकर ये एलिया क्या कहता है? कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एक दुष्ट राजा के सामने जाकर इतना कहना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है इसके लिए। ये लोग कैसे लोग थे? ये कैसे लोग थे? आहाब और उसकी पत्नी ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर है, परंतु वो परमेश्वर की आराधना करने के बजाय किसकी आराधना कर रहे हैं? बाल देवता की। अच्छा, इस बाल देवता की आराधना को करने के लिए आहाब को किसने प्रेरित किया? उसकी पत्नी इजेबेल ने प्रेरित किया। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि एक व्यक्ति को, विशेषकर मसीह व्यक्ति को, विश्वासी को बहुत यदि आपका विवाह नहीं हुआ उद्धार में आने से पहले, यदि उद्धार हो गया, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानी के साथ और प्रार्थना पूर्वक विवाह का निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके जीवन को गलत दिशा में ले जा सकता है, परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी पत्नियों ने उसका मन परमेश्वर यहोवा से क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो आहाब ने एक अपने जीवन का बहुत बड़ा जो एक अहम निर्णय था वो गलत लिया, एक ऐसी स्त्री से विवाह करके जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि उनके साथ तुम विवाह मत करना। विवाह ही नहीं किया, परंतु उसके सारे प्रैक्टिसेस को, उनके जो सारे जो प्रचलित चीज़ें थी उन सबको अपने जीवन में ले लिया, और उसके कारण आहाब एक बहुत ही दुष्ट एक राजा बन गया। इस बात को देख सकते हैं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के पास जाकर एलिया क्या कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है?
इज़राइल के यहोवा परमेश्वर के बारे में कह रहा है। देखिए, एलिया के जीवन के अंदर एक तरह की निर्भयता, किसी भाई ने इस बात को बताया था कि वो बहुत निर्भय था, निडरता को हम देख सकते हैं। वो बिना किसी भय के आहाब के सामने जाकर, और मैं सोचता हूँ कि आहाब ही नहीं, चूंकि इजेबेल भी जो है वो बहुत ही एक सामर्थ्य के साथ बहुत ताकतवर एक रानी थी, ऐसा हो सकता है, पूरी संभावना है कि वो भी पास में ही बैठी हो अपने सिंहासन पर। उसके सामने जाकर उसके दरबार में उसको उसके आंखों में आंखें डालकर वो क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा कह रहा है, परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना अब न मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसके ऊपर पूरी रीति से भरोसा करते हैं और निडरता के साथ परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, एलीशा इसका एक चेला था ना, शिष्य था। एलीशा एलिया का एक शिष्य था। आपको याद है एक बार जब एलिया उठा लिया गया, उसके बाद फिर जो है वो एलीशा जो है वो एक नदी के पास जाता है और उसके बाद वो कुछ कहता है। आपको याद है क्या कहता है? हाँ, एलिया का परमेश्वर कहाँ है ना, इस तरह से वो कहता है, एक कथन है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो जो चादर उसकी गिरी थी एलिया की, उससे वो जो है उस पानी पर यर्दन के ऊपर जो है मारता है और यर्दन क्या हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वहाँ पर एक कथन है। क्या कथन है? कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है। आज एक कथन हमारे लिए कि परमेश्वर के लिए एलिया कहाँ है। क्या हम आज वर्तमान में इस पीढ़ी में रहकर परमेश्वर के लिए एलिया के समान खड़े रहने के लिए तैयार हैं? क्या हम निडरता के साथ परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए? हम जानते हैं कि परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, आने वाले दिनों में परिस्थितियां कैसी होंगी हम नहीं जानते, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता के साथ जीना चाहता है उसके लिए क्लेश और विरोध और सताव और मृत्यु सब जो है बहुत ही सहज बात है, स्वाभाविक बात है, ऐसा होना ही है। क्या हम इस सच्चे परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं? पूरा इज़राइल जो है इस समय पर परमेश्वर से दूर चल रहा है, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति था जो निडरता के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा। अब देखिए, कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब एक राज्य जो है उसमें राजा बहुत ही दुष्ट हो, समझ लीजिए, है ना, और वो बहुत अंधेर कर रहा हो, और वो जब सारी चीज़ों को जो है गलत तरीके से कर रहा हो, तो अगर कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग, जो उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं और जिनको मालूम है कि ये सही नहीं है, वो भी कई बार सही बात को कहने से क्या करते हैं? डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अधिकांश लोग क्या है, वो राजा की चमचागिरी कर रहे हैं और या राजा के पक्ष में बात कर रहे हैं। यदि हम कुछ कह देंगे तो राजा हमें मार सकता है, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एलिया को हम किस अवस्था में देखते हैं? बिना किसी डर के वो जाकर सबके सामने इस बात की गवाही देता कि मैं किसके पक्ष में खड़ा हूं। बाकी सारे लोग डरपोक होकर परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो निडर होकर किसके पक्ष में खड़ा हुआ है? परमेश्वर के पक्ष में खड़ा हुआ। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य के साथ उपयोग में लाए, पहली शर्त यह है कि आप निडर होकर परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए, आप खड़े होने के लिए अपने आप को दें। डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं है। आप जानते हैं इस बात को? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? परंतु डरपोकों, घिनौनों, और उसके बाद बहुत बड़ी एक सूची, उनका भाग कहाँ मिलेगा? आग की झील में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से शर्माएगा, मैं पिता के सामने उसके लिए मैं भी शर्माऊंगा। प्रभु के लिए सामर्थ्य के साथ, निडरता के साथ खड़े रहने वाले लोगों की आज
ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके, पाप के साथ समझौता करके, संसार के साथ समझौता करके बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। परंतु एक व्यक्ति इस पूरे राज्य के अंदर दिखाई देता है जो निडर होकर परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होकर बात कर रहा है। दूसरी बात यहां पर देख सकते हैं, वो कहता है मेरे कहे बिना इन वर्षों में न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आप जानते हैं उस समय पर ये आहाब और उसकी पत्नी इजेबेल और इन्होंने न सिर्फ बाल देवता की पूजा की, परंतु इन्होंने बहुत बड़ी एक फौज इकट्ठा कर ली थी। फौज मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरल आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु इन्होंने बहुत बड़े लोगों की एक संख्या में लोगों को तैयार कर दिया था जो बाल देवता के क्या बन गए थे, उपासक बन गए थे। इजराइल में अनेक लोग इस कार्य को कर रहे थे। इसलिए आप आगे जाकर देखेंगे कि जब वो बहुत बड़ा एक वो होता है, एक आगे जाकर एक घटना होती है, मैं उसके बारे में अभी नहीं बताना चाहता। उस समय पर अनेक लोग, अनगिनत लोग जो हैं वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। किसके पक्ष में? बाल के पक्ष में। और आप जानते हैं ये बाल देवता जो है वो किस बात का, देखिए हर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। बाल देवता को फलवंतता या फिर फर्टिलिटी कहते हैं, उसका देवता माना जाता था। मतलब वो लोग ये मानते थे कि हम बाल देवता की अगर पूजा करेंगे तो हमारे खेतों में जो है अच्छी उपज होगी, हमें सफिशिएंट रेन या फिर पर्याप्त हमें बारिश हमें मिलेगी और हमारी फसल अच्छी होगी, हम फलवंत होंगे। और यही नहीं, ये जो बाल देवता की पूजा करने वाले लोग थे, इनके कुछ प्रीस्ट और प्रीस्टेस होते थे, मतलब जो उनके याजक होते थे, पुरुष और स्त्री। और ये लोग उनके मंदिरों में जाकर जो है वो पूजा अर्चना करते थे। लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ बहुत ही दुष्टता से भरी हुई प्रैक्टिसेस थी, जिसमें वहाँ पर पूजा करने वाले लोग ऐसे इन लोगों के साथ जाकर अश्लील कार्य किया करते थे और उसको उस पूरे धार्मिक प्रणाली के एक भाग के रूप में देखा जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने के द्वारा जो है बाल देवता जो है प्रसन्न होंगे। अब आप सोच कर देखिए, ऐसी एक परिस्थिति में जबकि वो लोग ये मानते हैं कि हमारी सारी फलवंतता किससे आ रही है? बाल देवता से आ रही है। यहाँ पर ये व्यक्ति कह क्या रहा है कि अब बारिश नहीं होगी, ना मेघ बरसेगा ना ओस गिरेगी। और वो क्या कह रहा है? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना इजेबेल, ना आहाब, न तुम्हारे जो भविष्यवक्ता हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक मेघ नहीं बरसेगा और न ओस गिरेगी। एक तरह से देखा जाए तो एलिया जो है वो उसने एक युद्ध की घोषणा कर दी यहाँ पर, है कि नहीं? किसके खिलाफ? राजा आहाब, इजेबेल और बाल के सारे उपासकों के खिलाफ एक तरह की युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध छेड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करने वाले पुरुष और स्त्री हों, यदि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, यदि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, तो हमें फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम निर्भय होकर हम कह सकते हैं, परमेश्वर के पक्ष में खड़े रह सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो हियाव है, ये जो निडरता है, ये जो भरोसा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर के साथ के उसके बड़े निकटता के सहभागिता से उसके अंदर आ रहा है। आप जानते हैं एलिया के नाम का अर्थ क्या है? एलिया जो शब्द है उसका नाम क्या, उसका अर्थ क्या मालूम है? मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर को बहुत करीब से जानने वाला एक व्यक्ति था एलिया, और उसने अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा इस बात को बार बार प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करने वाला एक व्यक्ति है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां पद जरा पढ़ लीजिए। Hebrews chapter 11 verse 6। और विश्वास में
विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। किसे प्रसन्न करना? परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। सबसे पहली बात तो परमेश्वर है, और जो उसको खोजते हैं उनको क्या देता है? वो प्रतिफल देता है। तो विश्वास जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम लोग उसके बारे में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। विश्वास क्या है? अंततः इस बात को पूर्ण रूप से मान लेना कि परमेश्वर है और वो उनको प्रतिफल देता है जो उसको खोजते हैं। अब यहाँ पर आगे जाकर ये क्या कह रहा है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, कोई नहीं है जो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। सब जो है परमेश्वर से दूर जाकर परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। एक व्यक्ति है जो कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर है, और आगे जाकर वो कहता है जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, अंग्रेजी में लिखा है एज द लॉर्ड लिव्स। वो इस बात को विश्वास करता था कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जीवित है। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। क्या इज़राइल के दूसरे लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस था? नहीं था। क्यों जानते हैं आप? वो लोग ऐसे जी रहे थे मानो परमेश्वर मर गया, परमेश्वर है ही नहीं। विश्वास क्या है? इस बात को मान लेना कि परमेश्वर है और परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसको खोजते हैं। क्या कह रहा है वो? बिफोर हुम आई स्टैंड, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। वो कहां खड़ा है? खड़े होकर इस बात को कह रहा है? राजा के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। बहुत ही ताकतवर, दुष्ट और इस बात के लिए प्रचलित एक राजा कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके सामने जाकर क्या कहता है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। हिंदी में लिखा उपस्थित रहता हूँ, अंग्रेजी में लिखा है बिफोर हुम आई स्टैंड, जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ। यह है उसका अर्थ। उस राज दरबार में एलिया को इस बात का पूर्ण कॉन्फिडेंस था कि मैं आज खड़ा हूं तो किसके सामने खड़ा हूं? परमेश्वर के सामने खड़ा। आई एम स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप हो सकता है जीवन में ऐसी परिस्थिति में आए जहां पर आप ऐसे लोगों के सामने खड़े हों जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी भूलना मत कि आप किसके सामने खड़े हैं? परमेश्वर के सामने खड़े हैं। यू आर स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस, इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, इसलिए कोई व्यक्ति मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देता तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहता है जिसके सन्मुख मैं खड़ा रहता हूं। एक ही व्यक्ति है जिसके सामने वो चलता था। वो कौन है? परमेश्वर, जिसकी दृष्टि में एलिया चलता था। आज परमेश्वर ऐसे लोगों के, ऐसे पुरुषों, ऐसे स्त्रियों, ऐसे लड़कों, ऐसे लड़कियों की खोज में है, बच्चों की खोज में है, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में जीवन जी रहे हैं। Who are walking in the presence of God, जो मनुष्य से नहीं डरते, जो इस बात की परवाह नहीं करते कि मनुष्यों को क्या लगेगा, उनको प्रसन्न, वो उनको मेरी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, उसका कोई परवाह नहीं करते। उनके लिए एक ही ऑडियंस है। वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है जिसके सामने मैं खड़ा हूं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना, मनुष्यों को प्रसन्न करना मेरे जीवन का एजेंडा नहीं है। यदि आप इस तरह से अपने जीवन में एक समर्पण में आएंगे मेरे भाइयों और बहनों, तब आपको परमेश्वर आपको किस तरह से उपयोग कर सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डर को हटा दीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कोई मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सन्मुख चलें, परमेश्वर के सामने खड़े रहें, उससे बातचीत करें, उसकी सुने। ये जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के पास से आ रहा था। कहता है जिसके सन्मुख मैं खड़ा रहता हूं। आहाब किस तरह से प्रत्युत्तर देगा? क्या वो मुझे मार डालेगा? इस बात का डर क्यों नहीं है अभी इस समय एलिया के अंदर?
क्योंकि वो किसके सामने खड़ा है? परमेश्वर के सामने खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया आपने, अच्छी बात है। हम आज एक गीत गा रहे थे ना, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। उसके अंतिम मंत्र में क्या गाया था हमने? सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। और फिर क्या कहा, क्या गाया हमने? मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। गा लेते हैं ना हम बहुत जल्दी आसानी से। क्या हम उस समर्पण में अपने आप को देंगे कि हम मरने के लिए भी तैयार हैं? कि थोड़ा सा कुछ आते से ही जो है हम डर के जो है बिदकने लगते हैं, हम जो है दुबकने लगते हैं, अरे मैं अगर कह दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा या उनको बुरा लग जाएगा। मैं यदि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, इस बात को अगर मैं अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से दिखा दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का डर आपको सताता है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, जिसने एक बार हल के ऊपर हाथ रख दिया, उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एलिया के समान निडर होकर, निर्भय होकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हो सकें। वो क्यों यहाँ पर इस बात को कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर से उसके पास ये वचन पहुंचा था। परमेश्वर ने उससे कहा था। एलिया अपने मर्जी से जो है सबके सामने लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा कि देखो मैं कह रहा हूं अब बारिश नहीं होगी, अब देख लो। ऐसा नहीं था। वो किसकी बात कह रहा था? परमेश्वर की बात कर रहा था। ही वॉज स्टैंडिंग देयर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो वहां पर खड़ा था। और इसलिए कि ये वचन परमेश्वर से उसके पास पहुंचा था, इसलिए उस बात को कहने में उसको कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जानते हैं पुराने नियम में जितने भविष्यद्वक्ताओं को देखते हैं उनमें से अधिकांश किस तरह से कहते थे मालूम है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, Thus says the Lord God of Israel। वो उनकी बातें नहीं थी। पतरस इस तरह से कहता अपनी पत्री में कि भविष्यद्वक्ता अपनी ओर से नहीं कहा करते थे, परंतु पवित्र आत्मा उनको जिस तरह से उभारता था, उस पवित्र आत्मा के उभारे जाने से वो कहा करते थे। तो इसलिए एलिया जो कह रहा है वो किसकी बात कह रहा है? अपनी बात नहीं कह रहा है। किसकी बात कह रहा है? परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू जाकर अहाब के सामने जाकर कह कि मेरे कहे बिना अब बारिश नहीं होगी, न मेंह बरसेगा, न ओस गिरेगी। यदि परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा है, परमेश्वर से पीछे नहीं हटेगा। इस बात को एलिया अच्छी तरह से जानता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा है। किसने मुझसे बातें की है? परमेश्वर ने मुझसे बातें की, कहा है कि तू जा, तो फिर परमेश्वर ने जो कहा है वैसा ही होगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं होगा, नहीं बारिश नहीं होगी, तो निश्चित रूप से नहीं होगी। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। इस बाइबल को है ना, उसके फेस वैल्यू पर जैसा लिखा है वैसा का वैसा विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हम वचन को पढ़ते हैं, परंतु अनेक बार वचन में लिखी हुई बातों पूरी रीति से विश्वास करते नहीं करते हैं। इसलिए तो हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होगा तो मुझे विश्वास करना है कि होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेता है। कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक सवाल पूछ रहा हूं, विश्वास करते हो? क्या आप इस बात को मानते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब कहता है कि परमेश्वर पाप का न्याय करेगा, पाप को सीरियसली लेते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये बात सही है? सही है। तो फिर हम कैसे पाप के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द के लिए तुम्हें एक दिन लेखा देना होगा, उसके बाद बहुत केयरलेसली क्या हम इस तरह से बात कर सकते हैं जिस तरह से कई बार करते हैं? नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो संबंध हमें दिए हैं, जो लोग हमें दिए हैं, उनके साथ किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, इन सारे बातों के लिए एक दिन हिसाब देना होगा। मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना, इस बात पर विश्वास करते हैं तो वी कैन नॉट। देखिए, परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा वैसा मानने वाले लोग चाहिए। नूह को परमेश्वर ने कहा कि जहाज बना,
क्योंकि बाढ़ आने वाली है। तब तक जो है कुछ देखा ही नहीं लोगों ने, बारिश नहीं हुई। आप जानते उस समय तक बारिश नहीं हुई थी। नूह ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा है ना तो होगा। आज परमेश्वर के वचन में प्लेन जो बातें, बहुत प्लेन तरीके से जो लिखी हुई बातें हैं, उसको भी मानने में, जिसके बारे में हमें प्रीसीडेंट्स है, मतलब जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा नहीं किया लोगों ने तो ऐसा हुआ, ये सब देखने के बाद भी हम कई बार बहुत हल्के से लेते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एलिया के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन एलिया के परमेश्वर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में कि वो भस्म करने वाली आग है। हम परमेश्वर को कभी लाइटली ना लें। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर से वचन पाया और उस पर पूरी रीति से विश्वास करके वो आगे बढ़ गया। अब देखिए उसके बाद दूसरे पद में हम आते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले के में जो यरदन के पूर्व में है जाकर छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ पर खिलाएं। अब देखिए क्या हुआ था, अभी तक क्या हो रहा था। एक व्यक्ति जो बिल्कुल गुमनामी में था। गुमनामी मतलब समझते हैं? गुमनामी का मतलब क्या समझते हैं? जिसे कोई जानता नहीं था। गुमनामी में जीवन जीने वाला एक व्यक्ति एलिया, तिशबे के नाम का गिलाद का एक व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति। उसको अचानक परमेश्वर कहाँ भेज देता है? आहाब के पास में, राजमहल में भेज देता है। वहाँ जाकर वो परमेश्वर के वचन को पहुँचाता है। और उसके बाद एलिया ने सोचा होगा कि अब हो सकता है उसके बाद कुछ और परमेश्वर कुछ चमत्कार वगैरह करके जो है, अब मेरे को यहाँ पर राजमहल में काफ़ी समय बिताना पड़ेगा टाइम, या इसी के आसपास। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं उससे? प्रभु क्या कहते हैं? यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नाम नाले के जो यरदन के पूर्व में जाकर छिप जा। परमेश्वर उसे एक स्थान में भेज दें, और ये स्थान फिर से कौन सा स्थान है? जंगल है, एक गुमनामी का स्थान है, जहाँ पर कोई उसे नहीं देखने वाला। उसको वहाँ पर छिपकर रहना होगा। अभी थोड़ी देर पहले किसके सामने जाकर खड़ा था? दरबार में राजा के सामने जाकर बड़ी बात कहकर आया था। वो उसको कहाँ भेज रहा है परमेश्वर? जंगल में भेज रहा है। परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से देखेंगे ना, जिन्हें भी परमेश्वर ने सामर्थ्य के साथ उपयोग में लाया है ना, वो सबको उनके जीवन में एक जंगल का अनुभव रहा है। सही है? मूसा 40 साल तक परमेश्वर ने उसको जंगल में रखा। और भी बहुत सारे लोग हैं। पौलुस के बारे में पढ़ें। पौलुस ने भी जो है सेवकाई आरंभ करने से पहले जो है अरेबिया में जो है काफ़ी समय उसने बिताया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले वो भी जंगल में गया कि नहीं? परमेश्वर जिनको अपने हाथों में लेकर सामर्थ्य के साथ उपयोग करता है ना, पहले उनको गुमनामी में ले जाता है और वहाँ उनको तपाता है, वहाँ पर उनको ट्रेन करता है, वहाँ पर परमेश्वर उनको अपने ऊपर भरोसा करने का पाठ सिखाता है। ये स्थान वो है, करीत वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने एलिया के जीवन में कार्य करना स्टार्ट किया। एलिया के जीवन में परमेश्वर और कार्य कर रहा था। इससे पहले कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करे, बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे। सुन रहे हैं आप इस बात को? प्लीज़ पे केयरफुल अटेंशन। इससे पहले कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करे, बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपके जीवन में करे। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में परमेश्वर के कार्य को करने के लिए कूद नहीं पड़ना, क्योंकि परमेश्वर के कार्य को करने से पहले परमेश्वर बहुत रगड़ता है तैयारी में, है ना। अपने पाठ को सिखाता है। कई बार बहुत दर्दनाक अनुभवों में से लेकर गुजरता है, आग में से लेकर जाता है, ताकि तपाकर अपने दास को जो है बहुत ही मजबूती के साथ अपने हाथ में काम आने वाला एक पात्र बना दे। करीत जो स्थान है उस नाम का अर्थ यह है कट ऑफ कर देना या फिर अलग कर देना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है एलिया को जो है सबके लोगों के, मनुष्यों के दृष्टि से उसको अलग करके एक स्थान पर
पहुंचा दिया। और लिखा है कि तू वहाँ पर छिप कर रह करके परमेश्वर उससे कहता है। हमारे जीवन का, ध्यान से सुनिए इस बात को, हमारे जीवन का जो है एक बड़ा हिस्सा जो है ना, वो लोगों की नज़र में रहता है। सही है कि नहीं? हम काफ़ी समय जो है अपने स्कूल या कॉलेज या अपने नौकरी में, अपने धंधे में व्यतीत करते हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ दिन का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं। सही है कि नहीं? और उसके आधार पर लोग हमारे जीवन के बारे में कुछ इंप्रेशन बनाते हैं कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है। परंतु ध्यान से इस बात को सुनिए, वो नहीं है जो आपके जीवन की प्रामाणिकता को स्थिर करती है। आपका जीवन वास्तव में कैसा है, ये आपका सार्वजनिक जीवन नहीं निर्धारित करता है, परंतु आपका रहस्यमय जीवन इस बात को निर्धारित करता है कि आप वास्तव में कौन हैं। हमने फिलिपियों के पत्री को पिछली बार जब समाप्त किया, हमने इस बात को देखा था कि नहीं, कि हम वास्तव में, हमारा जो थॉट लाइफ है, हमारा जो वैचारिक जीवन है, हम रहस्य में क्या हैं, यही है जो हम वास्तव में हैं। दैट इज हु वी आर। और यहां पर परमेश्वर एलिया को एकाकीपन में, अकेलेपन में, एकांतता में तैयार कर रहा है। यह समय है जब परमेश्वर उसको बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाने वाला है। यह समय है जब रोज उसे परमेश्वर के हाथ से मिलेगा, उसे खाना होगा, पीना होगा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए एक एक दिन जीना होगा। इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र के जंगल में से जो है लेकर, मिस्र के वहाँ से जो है जंगल से लेकर आया। उसके बाद हम पढ़ते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत एक भयानक जंगल में से लेकर गया, जहाँ पर जहरीले सर्प थे, जहाँ पर पानी नहीं था, चट्टानें थी, बिच्छू थे, सांप थे, इस तरह की सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। और वहाँ पर परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। मन्ना क्या होता था? स्वर्गीय भोजन है। और कैसे मिलता था? ये स्वर्ग से बरसता था, रोज बरसता था, है ना। और एक समय पर बरसता था, और उस समय पर क्या करना रहता था? इजरायलियों को जाकर इकट्ठा करना पड़ता था, रोज जाकर लेकर आना पड़ता था। और अगर नहीं गए तो फिर उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। हर दिन के लिए उनको विश्वास करना रहता था कि हाँ, आज मिलेगा। अब एलिया के बारे में सोचिए, जब वो यहाँ पर पहुँचा होगा, करीत नाले के पास में पहुँचा होगा, और उसके बाद उसने देखा होगा कि यहाँ पे हाँ ठीक है, पानी का प्रबंध तो है, खाने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है? कौवों को भेजूंगा। अब देख रहा है कि क्या मालूम कौवे आएंगे कि नहीं। कौवे कैसे आ सकते हैं? कौवों का स्वभाव है, भोजन देने का स्वभाव है। अब जरा जाइए कभी कौवे, जहाँ पर कौवे रहते हैं वहाँ पर कुछ खाने का सामान अपने हाथ में लेकर चलिए, थोड़ी दूर तक आपको समझ में आ जाएगा कि कौवों का स्वभाव क्या होता है। आपके हाथ से छीन कर ले जाएंगे। वो छीन कर ले जाने वाला कौवा क्या कर रहा है? भोजन लेकर आ रहा है। आप जानते हैं इस समय पर क्या हुआ था मालूम है? पानी न बरसने के कारण पूरे इजराइल में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया था। एक तरह से लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे समय पर परमेश्वर अपने दास को क्या खिला रहा है? बढ़िया साग पात भी नहीं खिला रहा, बढ़िया गरिष्ठ भोजन मिल रहा है उसको। और वो कहाँ से आ रहा होगा? आप जरा सोच कर देखिए। पूरी संभावना है कि वो अहाब के राजमहल में से आ रहा हो। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि और बहुत कोई स्थान नहीं है ज़्यादा जहाँ पर भोजन की उपलब्धता रही होगी। ये हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर लेकिन उस समय पर एलिया को कुछ सिखा रहा है। पहला दिन गुजर गया। हाँ, पहले दिन की शाम होते होते जो है देखा होगा कि अरे एक कौवा आ रहा है, कौवा कुछ मुंह में दबा कर ला रहा है और लेकर आता है उसको, उसके पास ला कर रख रहा है। बहुत अजीब सा अनुभव है रहा होगा एलिया के लिए। बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना खा लिया, पानी पी लिया, सो गया। अगले दिन सुबह उठा, फिर सोच रहा हो कि अब कल तो आ गया, आज आएगा कि नहीं। कई बार हम भी ऐसे करते हैं ना। पिछले वर्षों में प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से संभाला। अब एक नई चुनौती जब आ जाती है तो हम कई बार सोचते हैं क्या इस बार होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ना, उस पर संदेह नहीं करना। यदि आप उसने कल चलाया तो आज भी चलाएगा और परसों भी चलाएगा।
परमेश्वर हमेशा के लिए विश्वास योग्य। प्रभु यीशु मसीह कल कल आज और युगानुयुग एक सा है। देखिए, हम जब कई बार ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, तो हम एड्रेस देते हैं कि नहीं? डिलीवरी एड्रेस देते हैं कि नहीं? क्या देते हैं? डिलीवरी कहाँ पर करना है, कहाँ पर सामान पहुँचाना है, हम एड्रेस देते हैं। तो उस एड्रेस पर ही पहुँचता है ना वो व्यक्ति। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया था, किसको? कौवों को ऑर्डर दिया था कि ये खाना जो है ले जाना है, और डिलीवरी एड्रेस कहाँ दिया है? करीत नाले के पास में जाकर पहुँचाना है तुमको। वो और कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहाँ जाने के लिए बोला है? नाले के पास में जाने के लिए बोला है। तो कौवे कहाँ जाएंगे? वहीं पर जाएगा। इसलिए एलिया के लिए भी सबसे अच्छी जगह कौन सी है? जहाँ परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा है, वही उसके लिए सही स्थान है। वहीं पर वो सुरक्षित रहेगा, वहीं पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वही वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा। आपको याद है, एक बार एक भविष्यद्वक्ता, वो भी एक भविष्यद्वक्ता था, उसको परमेश्वर ने कहा तू फलाने स्थान पर जा। तो उसने कहा कि अरे मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मेरे को नहीं जाना है, मैं वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करता, दुष्ट लोग हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसने जो है कहीं दूसरे जगह पे जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसने जाने के लिए खर्चा किसे करना पड़ा? किसे करना पड़ा? टिकट का पैसा किसने दिया? हाँ, योना ने दिया ना। योना ने पैसे देकर वह उस जहाज़ में चढ़ा ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसको पहुँचाया तो उसको खाना जो है उसको पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है क्या? देखिए, जब हम परमेश्वर के इच्छा के लिए अपने आप को सौंपते हैं तो फिर परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अपने तरीके से करता है। जब हम अपना दिमाग लगाकर अपनी बुद्धि के अनुसार चीज़ों को करने के लिए कोशिश करते, फिर हमें कीमत चुकानी पड़ती है। योना को भी चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने जब जहाँ बोला था जाने के लिए वहाँ जाता तो अच्छा होता, नहीं गए तो क्या हुआ? 3 दिन तक मछली के पेट के अंदर रंग बदल गया होगा जब तक बाहर निकला तो, क्योंकि वो सब एसिड और वो सब क्या सब जो है उससे उसके त्वचा की क्या हालत होगी वो बताता। वो जब पढ़ी उसके दूसरे अध्याय को तब उसको समझ में आएगा कि उसकी क्या हालत हो गई थी। इसलिए परमेश्वर जहाँ भेजता है ना, परमेश्वर जो कार्य करने के लिए आपसे कहता है, यदि परमेश्वर ने आपको करीत के अनुभव में रखा है, करीत में रखा है जहाँ पर पानी बहुत कम है, और परमेश्वर जो है आपको अपने गांव के अपने स्थान की सुरक्षा से सब दूर किसी स्थान पर रख रहा है, या फिर परमेश्वर जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने आपको रखा है, तो वहाँ पर आप सेटिस्फाइड रहिए, आप वहाँ पर संतुष्ट रहिए, वहाँ पर रहिए। वो है आपके लिए स्थान। परमेश्वर की इच्छा से दूर आप भागेंगे किसी स्थान पर, आप अपनी इच्छा के अनुसार जाएंगे, अपने प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। ये हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन पाकर मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की है, क्या है? कि मैंने कौवों को क्या की है? आज्ञा दी है। इससे पहले कि वहाँ पर ये आवश्यकता उत्पन्न हो, परमेश्वर ने पहले से उसके लिए प्रावधान कर दिया है। ध्यान से सुनिए इस बात को। हमारे जीवन में ज़रूरतें हैं कि नहीं? हमारी आवश्यकताएं, हमारे घर की आवश्यकताएं हैं, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, या हमारे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हो सकती हैं, घर बनाना हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक आवश्यकता, ध्यान से सुनिए इस बात को, आपके जीवन की एक आवश्यकता या फिर एक नीड जो है, इससे पहले कि वो उत्पन्न हो, परमेश्वर ने उसके लिए क्या तैयार कर दिया है? प्रोविजन या प्रावधान पहले ही तैयार कर दिया है। इससे पहले कि ये एलिया करीत स्थान में पहुंचे, उससे पहले परमेश्वर ने किसको आज्ञा दे दी? कौवों को
आज्ञा दे। अद्भुत है कि नहीं है? और कई बार कितना हम परमेश्वर के ऊपर हमने डाउट करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अरे बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने वहाँ पर उस नाले के पानी को और कौवों के उसके द्वारा उस भोजन के उस प्रोविज़न को पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा था। एक भाग ज़रा जल्दी से पढ़ लें और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। भजन 37 उसका 23वां पद। भजन 37 उसका 23वां पद। Psalm 37 verse 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। आप जरा उसे अंग्रेजी में पढ़िए। The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way। अब जरा ध्यान से सुनिए। The steps of a man, मनुष्य के जो कदम है, मनुष्य की गति मतलब क्या, उसे कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, उसके सारे चीज़ों को कौन निर्धारित करता है? परमेश्वर निर्धारित करता है। परमेश्वर के निर्धारित चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। इसलिए हम इफिसियों की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं, उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किए हैं, करने के लिए हम क्या किए गए हैं? मसीह में सृजे गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए जो पथ तैयार किया है, हमारे जीवन के लिए जो रास्ता तैयार किया, उसके लिए देना, अपने आप को देना, ये बहुत ही आवश्यक है। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर अपने भंडार से अद्भुत रीति से करेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करे। बहुत सारी बातें हैं जो हमने देखी हैं एलिया के जीवन में। परमेश्वर के आत्मा ने निश्चित रूप से आपके साथ व्यवहार किया होगा। यदि किया है तो मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं उसको आप ऐसे ही छोड़ न दें। बीज बोने वाला बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, चिड़ियों ने आकर उसे चुग लिया। ये कब होता है मालूम है? जब हम वचन को सुनते हैं और उसके बाद जाकर भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना था। तो इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ, आप इसे जाकर घर में जाकर फिर से पढ़िए, फिर से सोचिए। जो आपने नोट्स बनाए उसे फिर से देखिए। नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। पढ़िए, मनन कीजिए और परमेश्वर से बात कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु प्लीज़ मुझे सिखाइए। आपका सीखने का काम जो है ना, सिर्फ कलीसिया में नहीं होता। आपका सीखने का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के साथ अकेले में होता है। उसके लिए अपने आप को दीजिए और तब परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपको बदलेंगे, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो परमेश्वर के लिए बड़े काम करने वाला व्यक्ति बने। प्रभु हमारी सहायता करे। हम नहीं जानते कि आज से कुछ वर्षों के बाद फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, परंतु इतना मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ बैठे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले वर्षों में परमेश्वर के लिए बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा मालूम है? आज एक समर्पण करना होगा। आज हो सकता है बहुत ही साधारण दिखते हों, बहुत सरल दिखते हों, बहुत कमज़ोर दिखते हों, परंतु गॉड कैन यूज़ यू माइटिली। पूर्ण रूप से सरेंडर कीजिए। कोई भी जीवन का कोई हिस्सा अपने पास रख मत छोड़िए, पूरी रीति से दे दीजिए प्रभु के हाथों में। प्रभु आपको लेकर अपने सामर्थ्य के लिए उपयोग में लाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।